और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ।
इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा, मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा? खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं?
वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए, यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट केक है। और मेरा केक सुनहरा भी है। तुम लकी हो और मुझे कचरे का ये पहाड़ मिला है। हाँ, तुम्हारा केक बहुत ही बेचारा दिख रहा है लिली, लेकिन परेशान मत हो, तुम इसे पहले ट्राई कर सकती हो। देखो कितनी खूबसूरत अंगूठी है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? चलो, बस तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। खैर, तुम मुझे बॉन एपेटिट कह सकती हो। केक कार्डबोर्ड है। उफ। मुझे पता है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह सिर्फ एक धोखा होगा, इसलिए मैं इस केक से अलग डेकोरेशन करना जारी रखूंगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि कार्डबोर्ड के ब्रेसलेट और क्राउन आजकल फैशन में है? ये चलो, मैं इसे करती हूँ। बस इस तरह से इसे काटा। हाँ, चलो, अब कैची की जरूरत नहीं है। देखो, अब मेरे पास एक क्राउन है। क्या तुम्हें पता है कि सच में फैशन क्रेज क्या है? अंगूठी के ऊपर लॉलीपॉप का होना। इसे मैं अपने उंगली पे डालूंगी। देखो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। खैर, मुझे लगता है कि मैं अब अपने केक को खा सकती हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों, तुम्हें पता नहीं कि कितना स्वादिष्ट है। मैं लकी थी जो मुझे यह मिला। यह लाजवाब है और मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं सारा खाऊंगी। ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कितना अच्छा है। ओह, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है और मेरे पास अभी भी बहुत सारे केक बचे हुए हैं। वास्तव में मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं और नहीं कर सकती। इतने स्वादिष्ट केक से कैसे थक सकती हो? जागो ग्रेस। लो, इस नैपकिन से अपना चेहरा पोंछ लो। तुम्हारे पास बहुत स्वादिष्ट अंगूठी है। छी, मैं अपनी उंगली से किसी और की अंगूठी छूंगी भी नहीं। लेकिन मैं अभी इस विशाल हीरे के साथ अपनी अंगूठी पहनने जा रही हूँ।
वाह, ये कितना सुंदर है। ये बहुत शानदार है। क्या तुम लड़कियां पागल हो गई हो? ये सिर्फ एक अंगूठी है। अरे क्या तुम्हें याद भी है कि यह एक चुनौती है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? वैसे भी तुम्हें इस ब्लू पत्थर में ऐसा क्या दिख रहा है? दोस्तों, ठीक है, मुझे नहीं पता कि अंगूठी इतनी अच्छी क्यों है। मुझे तो ये केक ज्यादा पसंद आ रहा है जिससे ये अंगूठी निकाली गई हो। इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। बहुत अच्छा। हाँ लिली, तुम क्या कर रही हो? मैं केक के स्वाद की मजे ले रही हूँ। टीना, तुम मुझ पर गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी एक छोड़ दिया है। ओह, क्या तुमने इसे छोड़ दिया? क्या तुम्हें मेरा केक और चाहिए? हाँ प्लीज, फिर इसे ले लो। चलो पूरे अपने चेहरे पे लगा लो। अब तुम्हें यह कैसा लगा भुक्खड़? और तुम इतनी क्रूर क्यों हो? दरअसल ये शर्म की बात है और ये स्वादिष्ट है। लिली के खाने के बाद मैं इस केक को छूंगी भी नहीं, घिनौना। उसके बजाय मैं इस अंगूठी को देखना पसंद करूंगी। मैं तो केक खाकर खुश हूँ। वाह, यह दौर बहुत बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा राउंड भी बहुत महंगा होगा। और यह क्या है? ओह, इस तरह की गंदगी को खाया नहीं जा सकता। छी, इस बाल को देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। टीना, खुद पर नियंत्रण रखो। आखिरकार तुम्हें अपना लॉलीपॉप पहले खाना होगा। ओह, मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? बस हो गया, मैंने इसे छू लिया। बस इतना काफी होना चाहिए। इस गंदगी के बाद मुझे अपने दांतों को ठीक से ब्रश करना होगा। बस इस तरह से। हाँ, अब सब ठीक है। लिली, अब लॉलीपॉप खाने की बारी तुम्हारी है। मुझे सिर्फ लॉलीपॉप ही नहीं मिला है, और एक लॉलीपॉप को और स्वादिष्ट और बड़ा बनाने के लिए स्प्रिंकल्स में डिप किया जा सकता है। इस तरह से अच्छे से चारों ओर इसको लपेट लेती हूँ। इस तरह से ये बहुत बड़ा हो जाएगा। वाह, जरा देखो ये कितना विशाल है। दोस्तों देखो ये कितना अच्छा है। वाह, बहुत अच्छा। तुम्हें पता नहीं है कि कितना स्वादिष्ट है। हालांकि इसे खाना काफी मुश्किल है। ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने किया। केवल इस विशाल बॉल को निगलना बचा है। ये मुश्किल था, लेकिन बहुत स्वादिष्ट। ग्रेस, लॉलीपॉप आजमाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि सोने और चांदी के लॉलीपॉप का स्वाद कैसा होता है। मुझे लगता है कि वे बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे पास हमेशा उन्हें खाने का समय होगा। तो क्यों ना अभी उनसे एक सुंदर क्राउन बनाया जाए। बहुत अच्छा। जरा इसे देखो। वाह, मेरा अभी भी सुंदर है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्राउन बहुत चमकीला और स्वादिष्ट है। लिली, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे जाने दो। इससे चोट लगी होगी। मुझे खाने के लिए कम से कम एक लॉलीपॉप दो। यह स्वादिष्ट है। ये क्या बेकार सी चीज है। मैं इतना सस्ता खाना नहीं खाती। लेकिन मेरे पास अमीरों की तरफ फ्राइड एग है। मुझे एक साधारण अंडा क्यों मिला है? मैं इस अंडे को कहाँ पकाऊंगी? अब हम पता लगाएंगे। लिली, तुम पहले अपना अंडा खाओगी। क्या सच में? मेरे पास वैसे भी इसे पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे ये भयानक अंडा पीना होगा। ओह, अरे नहीं। छी, ये बहुत घिनौना था। टीना, अब तुम असली फ्राइड एग के मजे ले सकती हो। मजे लेना है? लिली, क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? अंडे बहुत घिनौने हैं। शायद वे कम से कम मुझे ये सामान खाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। वेटर, मेरे पास आओ।
मुझे इस भयानक चीज को अभी खिलाओ। यह हो जाएगा मिस टीना। मुझे लगता है आप इसे पसंद करेंगी। मैं अभी आपको खिलाता हूँ। बेकन को इसमें लपेट देता हूँ इस तरह से। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या तुम इसे अब ठीक से मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हो? ओ मिस टीना, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। क्या किसी भयानक सपने की तरह है। उफ, तुम क्या कर रहे हो? चलो हटो यहाँ से। जाओ, अब भी जाओ यहाँ से। उफ, आखिर मुझे ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है? ग्रेस, अब केवल तुम ही बची हो। मैंने आज से पहले कभी चांदी के फ्राइड एग्स कभी नहीं खाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमेशा फ्राइड एग खाते हैं, इसे भी वैसे ही खाना चाहिए। ओ नहीं, ये चाकू काम नहीं कर रहा है। जाहिर है इसे अपने हाथों से खाना होगा। ठीक है, खाती हूँ। लेकिन ये इतना कड़ा क्यों है? ओह, अरे नहीं, इससे तो मेरे दांत ही टूट जाएंगे। मुझे ये फ्राइड एग बिल्कुल पसंद नहीं है। परेशान मत हो, तुम्हें इसे नहीं खाना होगा। हाँ। ओह, हवा बाबा की कितनी छोटी बोतल है। और मेरे पास रेनबो कैंडीज का एक साधारण कैन है। वाव, ये दुनिया में पेपरमिंट जेल का सबसे बड़ा सर्विंग है। बढ़िया। क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं अपने च्युइंगम को आजमाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। बढ़िया। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और इससे बबल भी बना सकते हैं। बढ़िया। हाँ, यह क्या? चलो, अब मेरी बारी है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। रुको, क्या मैं पहले कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, चलो तुम पहले करो। धन्यवाद केनी। चलो अब मैं इसे चखूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ओह, कितना ठंडा है। ऐसा लगता है मेरे पास एक नई सुपर पावर बर्फीली सांस है। ओह कूल। ओह, ठंड बढ़ रही है। ओह, मेरी मदद करो, मैं ठंड से सुन्न हो गया हूँ। मैं हिल नहीं सकती। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। माफ करना दोस्तों। ये चीज नूडल्स बहुत छोटे हैं। कितने अफसोस की बात है। वाह, एस्ले की किस्मत बहुत अच्छी है। यह सही है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। वाह, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है? चलो, क्या खुशबू है। मैं इसे चॉपस्टिक से ठीक से खाऊंगी। वाह, चलो खाना शुरू करती हूँ। क्या ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ओह, क्या हो रहा है? छोड़ो, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। यह स्वादिष्ट है। दोस्तों, मैं ठीक हूँ। मैं कोई सपना देख रहा था। ओह रॉक्सी, यह सपना नहीं था। मुझे बड़ा नूडल्स मिला है। अरे शांत हो जाओ। तुम्हारे पास अभी भी इसके मजे लेने का समय है। अभी मेरी बारी है। चलो अब मैं इसे चखती हूँ। ओहो, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना स्वादिष्ट होगा। वाह, बहुत बढ़िया। केचप के बारे में क्या ख्याल है मेरी दोस्त? इस तरह से इसका स्वाद और भी बेहतर है। इस नूडल्स में एक अद्भुत चीज का स्वाद है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहती। क्या ये खत्म हो गया? खैर, और अगला कौन है? मेरी बारी है। हुर्रे! कोई बात नहीं, चलो मजा जारी रखते हैं। और मैं इसमें बहुत सारे सॉस मिलाना चाहता हूँ, जितना संभव हो उतना, ताकि वे ज्यादा स्वादिष्ट और शानदार बन सके। वाह, यह खुशी की बात है।
मैंने हमेशा इसका सपना देखा था। ये बहुत स्वादिष्ट है। वैसे मेरे पास साधारण फोक नहीं है, बल्कि एक गैजेट है जो नूडल्स को बहुत तेजी से रोल कर सकता है। जरूरी बात है इसे मुंह में डालने के लिए समय होना चाहिए और मेरा दूसरा हाथ इसमें मेरी मदद करेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना नहीं खाया कि अब मैं अपने आनंद को और बढ़ा सकता हूँ। मैं खूब सारा खाऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया। ओह, ऐसा लगता है कि केनी पागल हो गया है। हाँ, सही में। वाह, अद्भुत स्वाद। क्या ये ऐसे कैसे? मैंने अभी अभी शुरू किया था। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। ओह लड़कियों, तुम कितनी फनी लग रही हो। ओह माफ करना, मैं कुछ बहक गया था। मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है। वाह, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अपना हिस्सा खत्म कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये केनी भी ना। क्या मजेदार कोला है। हाँ, ये गमी से बना है। कितना अच्छा है। वाओ, वाओ, ये अद्भुत है। इसे कहते हैं किस्मत। और मेरी कोला को तो मुश्किल से देख पा रहे हैं क्योंकि ये इतना छोटा है, लेकिन ये कुछ ना होने से तो बेहतर है। बढ़िया। मैं इसके हर बाइट का मजा लेना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह। अरे एशले, इसे मेरे लिए छोड़ दो। ये मेरा है। अच्छा ठीक है। मेरे पास अभी भी एक मध्यम आकार का कोला है और मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ, जैसे कि उसके टुकड़े काट सकती हूँ। हाँ, मैंने कभी इस तरह के स्वाद वाला गमी नहीं खाया है। ये बहुत ही अलग सा है। देखो मैं इसे कितने अच्छे तरीके से काट रही हूँ। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाओ, मुझे ये पसंद है। वाओ, मैं सब टुकड़े को खा लेना चाहती हूँ। अरे केनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया। आउच! तुमने अपना गमी पहले ही खा लिया है। मुझे इसका पूरा मजा लेने दो। वाह, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक है ये। चलो, मैं सारे खाना चाहती हूँ एक साथ। वाह, कितना बढ़िया। वाह। ओह, मैं सेकंड गिन रही हूँ जब तक मैं अपना सुपर मेगा कोला आजमा सकूं। यह कितना बढ़िया है। दोस्त, अब समय आ गया है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह, यह बहुत अच्छा है। चलो, अब मैं इस लेबल को हटा देती हूँ और इसे खाना चाहती हूँ। देखो अंदर कितना कूल है। ओह, यह कोला इतना बड़ा है कि यह मेरे पास मौजूद सबसे बड़े ग्लास में भी नहीं अटेगा। खैर कोई बात नहीं। अब मैं इसे जल्दी से हेयर ड्रायर से पिघला दूंगी और ये एक शानदार ड्रिंक बन जाएगा। वाओ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाओ, बहुत बढ़िया। ये पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया होगा। हाँ, देखो कितने अच्छे तरीके से बह रहा है। मैं इसे चखना चाहती हूँ। वाओ, स्वादिष्ट। चलो, थोड़ा काम और बाकी है और पिघलाना है। अब ये ग्लास में भर जाएगा। हाँ, फिर मैं इसे मजे से पीऊंगी। वाओ, हो गया। वाओ वाओ वाह। अब चलो, इसे चखने का समय आ गया है। वाह, ये कितना भारी है। वाह, इसका स्वाद पहले से भी ज्यादा बढ़िया है। मुझे भी ये चाहिए। शांत हो जाओ दोस्तों। अरे, यह काम नहीं किया। ओह, रॉक्सी को से देखो, वो उसने एक ही घूंट में पी लिया। वाह, यह कमाल का था दोस्तों। अरे, इसके बारे में तुम लोग सोचो भी मत। हमारे लिए बहुत बुरा हुआ। यह फिश का सबसे छोटा हिस्सा है जो मैंने कभी देखा है, लेकिन अच्छा है।
और मेरे पास इसका मध्यम हिस्सा है और मुझे ये बहुत पसंद है। वाओ! अरे बाप रे, ये क्या है? अरे मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। ये बहुत अच्छा है। एशली, पहले तुम करो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें मेरी छोटी आतिशबाजी कैसी लगी? चलो, मेरा खत्म हो गया। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, चलो अब मैं अपना चक्कर देखता हूँ। वाह, जरा देखो कितना बढ़िया से पॉप कर रहा है। मुझे यह पसंद है। अगर पूरा पैकेट अपने मुंह में डाल ले तो क्या होगा? यह डाल लिया और अब देखता हूँ। कुछ हो रहा है। आतिशबाजी। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, यह नहीं। सारा फिश टेबल पर गिर गया। खुद को बचाओ अगर बचा सकते हो तो। मम्मी, ये क्या हो रहा है? इतनी सारी आतिशबाजी। सभी जिंदा है। चलो, सब ठीक है। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वोला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है। ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है। इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है। इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है। लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा हैं। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड। अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो?
क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टैड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टैड। ओह, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टैड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रस्ट निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड। तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो। इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी। तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है। बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है।
मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है, मुझे ये पसंद नहीं है। और ये सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है, कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं विस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इसके ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड। ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कैरमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कैरमेल को पानी से भरे एक गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केट। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर। बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है।
वाओ, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर। किसी भी अवसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखें। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओह वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से। थी यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है? और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है। बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिंक जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करने और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ। पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ,
क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि ये भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाओ! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान, मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से, और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों। इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है। मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाह, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे, कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बारबी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। यह बहुत अच्छा है। वाह! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है।
वाओ, आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाओ, जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। और चलो, बारबी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार! क्या तुमने सुना? बारबी मास्टर है। क्या यह थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम 2 अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध, अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो। और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम की। हाथ ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ। हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा। और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, क्या कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो, एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर, कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेड। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ, बेशक। खैर, केक खुद नहीं पकेगा। अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&M's बड़े वाले यहाँ हैं। और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेंसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेंसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, यह एक बहुत बड़ा M&M केक है। और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। यह सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेंसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है।
वेंसडे, ये एक जीत है। मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेंसडे। मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है। कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ या, इस बार मुझे पास्ता चाहिए। नूडल्स या कुछ और? हाँ, एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। या इंस्टेंट नूडल्स है। मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा। यहाँ बस। और वहाँ पर क्या है? ओह, कितना भयानक! उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेंसडे, मुझे नहीं लगता कि पेस को ये पसंद आएगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह, तुम्हारे नखरे बहुत हैं। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी। जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। हाँ, ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ, वेंसडे बस कुछ भी करती है और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी। हाँ, इस तरह का। और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। ओह, इतनी झंझट क्यों? यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है। मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे, ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यह सही है। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ, तो अब मेरा पास्ता पक गया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा? और अब इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस, इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ। ये और भी सुविधाजनक है। ताराम, मेरे नूडल्स तैयार है। हमारा भी। वाह, आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है। शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह, क्या यह ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता, कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या है? यह जिंदा नहीं लगता। इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको प्लीज, एक मिनट रुको। यह जेली और ओरियो है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी। लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। क्या चबाया हुआ गम है। चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है। और नूडल्स भी। बेन, तुम जीत गए। मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह हाँ, यह तो होना ही था। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस, हाँ यार, इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। हाँ, बकवास। यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि मैं खुद ही एक खा लेता हूँ।
बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और 2 अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे और फिर मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है। वाह, यह कितना सुंदर है। ओह वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ। इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं। सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड। लाइट आने दो। ओह हाँ, यहाँ वे तैयार हैं। तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है और मेरी बर्गर कुकी तैयार है। जरा इसे देखो। ओह, कितना भयानक है। हाँ, तुम बहुत धीमे हो। मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओह नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा। फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूँगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। या ओरियो की तरह है। आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सेस खा लेता हूँ। हाँ, अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की। बेन को छोड़कर। यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह, यह सब बह रहा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये विच उंगलियां। यह अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर। कितने सारे अलग अलग कुकीज हैं और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है। मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी। मुझे ये बहुत पसंद आया। बेटी, तुम खुद से आगे निकल गई हो। तुम जीत गई। सच में? ओह, आखिरकार। भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद।